अस्सलामुअलैकुम जी। दिन का आगाज़ सारे लोगों की तरह वैसे ही हो रहा है कि उठे, मुंह हाथ धोया, ब्रश किया। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अपने लिए टाइम हो ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी स्किन पे ध्यान ज़रूर दिया करो। तो ये आज क्योंकि मुझे लेज़र करना था, तो इसलिए मैं रेज़र से हेयर रिमूव कर रही हूँ। आप ये रेज़र मेरे ही ब्रांड पेज हेलो बेला बाय इरम से बाय कर सकते हैं। तो मुंह हाथ धो लिया और उसके बाद हेलो बेला बाय इरम की ही ब्राइटन मी अप क्रीम है, जो कि मैं ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ के इतने हार्श वेदर में भी मैंने नोट किया है कि ये क्रीम मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करती है। सनस्क्रीन कुछ भी हो बिल्कुल नहीं भूलना, ये भी मेरी ही ब्रांड की सनस्क्रीन है और इसको मैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपने साथ ले आई थी क्योंकि मुझे पता है कि सनस्क्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। सनस्क्रीन आपने जब भी लगानी है, फेस के साथ साथ अपने कानों और अपनी नेक को मत भूला करो, इवन कि अपने हाथों को भी ना भूला करो, वरना फिर आप कहते हो पिगमेंटेशन होने लगी है, निशान आने लगे हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा पेट पूजा का काम कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे क्योंकि कुछ खाने का दिल नहीं था, इसलिए मैं कॉफ़ी ज़रूर बनाती हूँ और सुकून से बैठ के कॉफ़ी पीती हूँ, साथ साथ सोचती हूँ कि यार आगे क्या करना है। बाहर देखा तो इतना हसीन मौसम, इतना हसीन मौसम कि आपकी बहन में एकदम से वो ख़वातीन वाली रूह भड़की कि यार आज शॉपिंग तो बनती है। तो घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें थीं जो कि मुझे डेकोरेशन वगैरह के हवाले से या हाउस होल्ड के हवाले से चाहिए थी। तो B&M में आ गई क्योंकि B&M में आपको ग्रॉसरी मिलेगी, स्किन केयर मिलेगा, डेकोरेशन की चीज़ें मिलेंगी। और ये मुझे नज़र आया कि कितने क्यूट से कलरफुल स्पून्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे काम के नहीं हैं इसलिए हमने तो इसको लेना नहीं। लेकिन ये इतने कलरफुल चीज़ें देख के ना खुद ब खुद ही आपकी बहन का दिल चाहता है कि यार शॉपिंग जितनी हो ना कम है। स्पेशली आप देखें कि ये जो डेकोरेशन वाला पोर्शन है, इसको देखकर तो बंदा कहता है कि मज़ा ही आ जाए अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं। यहाँ से मेरा निकलने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता। पौधों की शौकीन आपकी बहन जहाँ पर भी जाएगी आर्टिफिशियल प्लांट्स को ज़रूर देखेगी। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने फिर B&M से बाय की हैं, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है, क्योंकि मैंने कुछ फ्लावर्स ख़रीदे थे और उनके लिए ना मुझे एक अच्छा सा वास चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो बनता है, इसको तो लेना चाहिए। तो आप देखें, ये बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त वज़नी सा है, क्रिस्टल का बना हुआ। तो ये फिर मैंने लिया। अगली चीज़ जो है ये चम्मच, क्योंकि सालन वगैरह डालने के लिए जो हमारा चम्मच है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो फिर मुझे ये था कि मुझे एक अच्छा सा चम्मच चाहिए था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये काफ़ी मज़बूत भी है, तो एक फिर हमने ये लिया है। और फिर जो है ये बोल्स, जो है ये छोटे छोटे बोल्स थे जो कि मुझे बड़े अच्छे लगे थे, मैं बल्कि आपको खोल के भी दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से ये बोल्स हैं और ये बने हुए हैं जी सेरामिक के। ये मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे जो है ये लगा कि कोई छोटी मोटी चीज़ें जैसे होती हैं वो इसमें डाल के रखने के लिए, फिर इसके साथ ही अगर आप स्वीट डिश वगैरह भी डालना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बड़े अच्छे हैं। तो इसलिए फिर एक मैंने ये लिया है। और फिर जो है मैंने ये लिया है, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस पर ये देखिए कितना क्यूट सा लगे स्पार्कल, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया है। इसमें जो है मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी चीज़ें सारी जो है बिखरी हुई हैं, तो मैंने कहा कि चलो इसमें मैं रखूँगी। और इस पर जो स्पार्कल लिखा है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ओके ये तो बनता है बॉस। खैर, शॉपिंग वगैरह की बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये लेफ़्ट ओवर बचे हुए थे कुछ चावल, रात को मैंने बनाए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनको बोल में निकाल के रख देती हूँ क्योंकि दोपहर में जब हस्बैंड काम पर होते हैं और कुछ पकाने को दिल नहीं चाहता, तो आम तौर पे जो लेफ़्ट ओवर होता है, वैसे तो देखिए मैं इतना ही बनाती हूँ कि ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी कभार अगर लेफ़्ट ओवर हो तो दोपहर में उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये कुछ बर्तन बचे हुए थे, कोशिश मेरी यही होती है कि रोज़ के रोज़ धो ले, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि एक दो ग्लास हो गए, एक दो कप हो गए, नाश्ते का जो है बर्तन हो गया, ये बचे होते हैं, तो फिर इसको हाथ के हाथ धो लेती हूँ। क्योंकि देखें पता क्या है, बर्तन आप जितने भी धोते जाओ वो पता नहीं कहाँ से खुद ब खुद ही आते जाते हैं। तो आप समझे कि मेरा भी बाकी ख़वातीन की तरह, बाकी हाउसवाइफ की तरह सारा दिन बस यही करने में गुजर जाता है। कभी एक चम्मच मिल गया, कभी एक प्लेट मिल गई, कभी ग्लास मिल गया, कभी कप मिल गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
तो बस यही मेरा चल रहा होता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जो सुकून धुले धुलाए बर्तनों को देखकर है ना, अब यहाँ पर मैं बर्तन रख रही हूँ कि चलो ये कुछ ड्राई हो जाएं, और जितना सुकून बर्तनों को धुला हुआ देख के, सिंक को साफ सुथरा देख के, देखिए अगर आप सिंक को हाथ के हाथ साफ नहीं करोगे ना तो इसकी जो शाइन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाएगी। मेरे सिंक की शाइन बरकरार है तो उसके लिए मेरे पास है जी स्टेनलेस स्टील क्लीनर, तो उसको मैं इस्तेमाल करती हूँ। और पहले तो पूरे सिंक को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर एक कपड़े से इसको साफ़ कर लेती हूँ और एंड पर मैं टिश्यू से इसको ड्राई कर लेती हूँ। और हमारे घर में इलेक्ट्रिक केटल इतनी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि इसको मैं ज़रूर साफ़ करके रखूँ और जार्स को ज़रूर साफ़ करके रखूँ। देखिए यहाँ पर पता क्या है, यहाँ पर ये है कि आपको किचन इतने बड़े बड़े नहीं मिलते। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी है उसमें ही आप ये कोशिश कर सकते हैं कि चलो यार सफाई वगैरह रखें, और जितना भी हो सके हर चीज़ को रोज़ के रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ज़रूर साफ़ कर दे ताकि डस्ट ना आए, चिकनाई ना हो। और इसी तरह से जैसे हल्का फुल्का सा गंद हो जाता है या कोई ना कोई निशान लग जाता है या फिर कोई ऑयल के कतरे गिर जाते हैं तो वो साफ़ होते रहें और आपकी चीज़ें ज़्यादा देर तक इस्तेमाल हो सकें। तो काउंटर भी मैंने साफ़ कर लिया है, स्टोव भी मैंने साफ़ कर लिया है। एंड पर मैं टिश्यू से ज़रूर इन चीज़ों को साफ़ करती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाएं। आज जैसा कि मैंने आपको दिखाया मौसम इतना हसीन हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने पकौड़े खाने हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट, पकौड़े बनाने में कौन सा कोई मसला है। तो हम आलू के पकौड़े बनाते हैं, आलू और पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मेरे घर में, तो इसलिए फिर मैं वही पकौड़े बनाने लगी हूँ। पकौड़ों में मैं आपको बताऊँ एक चीज़ होती है कि उसमें कुछ भी राइट या रॉन्ग नहीं होता, हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है पकौड़े बनाने का। कोई इस तरह के बनाते हैं कि बहुत क्रंची हों, कोई इस तरह के बनाते हैं कि गुगु गुगु से हों जैसे कि हमारे घर में बनते हैं, कुछ के बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ के थोड़े से सख्त होते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसका गलत तरीका है, इसका गलत तरीका है, तरीका हर एक का सही है। शर्त यह है कि आपके पकौड़े मज़े के होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पालक, आलू, प्याज, हरी मिर्च काट ली है, उसके बाद बेसन डाला। बेसन का मैंने कोई हिसाब नहीं रखा होता, बस वैसे ही, क्योंकि हाउसवाइफ, माँ, बेटी, बहन जो भी किचन में काम करती हैं उनको ऐसा आइडिया हो जाता है एक टाइम के बाद कि उनको चम्मच वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती, उनको हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं रहती, वो इसी तरह अंदाजे से चीज़ें डालते हैं जैसे कि मैं डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी करके ना, अच्छा मैं ये आप लोग को टिप देती हूँ कि जब भी पानी डालो ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, जो नए स्पेशली कुक करने लगे हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग जो नए नए सीख रहे होते हैं वो एकदम से ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो बैटर बहुत ही रनी बन जाता है। तो अगर आपको गुगु मुगु पकौड़े चाहिए तो बैटर आपका थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। तो मैंने पकौड़ों के बैटर को साइड पे रख दिया है और ये अब मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ। मैं इसमें बनाती हूँ जिसको हम पंजाबी में तो चट्टू वट्टा कहते हैं, उर्दू में मुझे नहीं पता। तो दही क्योंकि ख़त्म हुआ चाहता था इसलिए मैंने फिर जो दही का बाहर से कंटेनर मिलता है उसी में फिर मैंने चटनी को बना के, ये लें जी, ये कंटेनर रेडी हो गया है चटनी का। इतनी मज़े की ये बनती है, इतनी मज़े की ये बनती है ना, मेरी फेवरेट बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पकौड़े निकालते हैं, तेल गरम हो चुका है और जब ये निकलेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह के होते हैं। तो ये टिश्यू पेपर में बिछा लेती हूँ। लोग वैसे मैंने देखा है कि किचन टॉवल भी बिछाते हैं, टिश्यू पेपर भी बिछाते हैं, अखबार भी बिछाते हैं। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, पूरा दिन जब मौका मिलता है पानी ज़रूर पिया करो। तो ये देखे जी माशाल्लाह कितने गुगु मुगु से हमारे पकौड़े हो गए हैं। और मौसम जिस तरह का हो रहा है मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन इतना प्यारा मौसम हो रहा है, उसमें ये गरम गरम खुशबूदार पकौड़े, उफ। तो मुझे एकदम से याद आया कि B&M से तो मैं हो आई हूँ, डेकोरेशन की चीज़ें ले आई हूँ, लेकिन मैं ग्रॉसरी की कुछ चीज़ें घर में ख़त्म थी तो घर के पास ही जो शॉप थी वहाँ पर मैं आ गई हूँ। मेयोनीज चाहिए था, नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस मुझे चाहिए थी, उसके अलावा न्यूटेला
और ओरियो वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं क्योंकि घर में ना जब अकेली बीवी होती है तो दिल चाहता है बस कुछ ना कुछ खाते रहो, तो इसलिए फिर ये ओरियो और ये चॉकलेट वगैरह उठा ली है मैंने। तो शॉपिंग हो गई है हमारी डन और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है, तो अब चलते हैं घर और यहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज का व्लॉग। आपसे फिर मुलाकात होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।